नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथ्स में बिल्कुल निराश हो चुके हैं, जो ये ठान चुके हैं कि हमें मैथ्स अब नहीं आ सकती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको मैथ्स बिल्कुल सरल तरीके से सिखाऊंगा। आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सरल समीका। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सरल समीका की डेफिनेशन क्या है कि ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। ऐसी समीका जो चर के बाद हम कल कर चुके हैं, चर यानी ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सभी राशियां चर राशियां होती है। तो सरल मतलब कि सभी। ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, वह सरल समीका कहलाती है। इसे हम एक सरल समीका लेकर समझते हैं कि a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सरल समीका की सहायता से हम समझते हैं जो अपनी बात है, इसकी डेफिनेशन जो है, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। देखते हैं हमने कि यदि आप इसमें a की कोई वैल्यू रख लो, b की कुछ भी मान रख लो, ये हमेशा सत्य आएगी दोनों तरफ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही आएगी। देखते हैं किस प्रकार। a की जगह हमें 1 रखना है और b की जगह हमें 2 रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट, a की जगह 1 रखना है, आगे प्लस b की जगह 2 रखना है और ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, a का मान 1 है, प्लस 2 का 2, a की वैल्यू 1 है, गुणा b की वैल्यू 2 है, प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की स्क्वायर। हमने पिछली क्लास में देखा था 1 की स्क्वायर का मतलब होता है 1 का 2 बार गुना। तो 1 को आप 2 बार गुना करो तो 1 एकम 1 ही आएगा, तो यहाँ लिखा मैंने 1 प्लस। इसके बाद देखिए तीनों गुना करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसके बाद में प्लस 2 की स्क्वायर यानी 2 का 2 बार गुना, तो 2 गुना 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। अब देखते हैं 3 की स्क्वायर यानी कि 3 का 2 बार गुना, 3 3 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 4, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार आप a का मान कुछ भी रख लीजिए, b का मान कुछ भी रख लीजिए, ये हमेशा दोनों इक्वल आएंगे। ये दोनों पार्ट्स जो हैं, ये दोनों पार्ट्स हमेशा इक्वल आएंगे। आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। तो चलिए आज हम अपनी पहली सरल समीका देखते हैं कि पहली सरल समीका क्या है। जो हमने एग्जाम्पल के लिए थी वो पहली सरल समीका ये है हमारी, a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम समझते हैं a प्लस b। जैसे हम पिछली क्लास में किया था कि होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि किसी का होने का मतलब है कि a प्लस b का 2 बार गुणा, a प्लस b का 2 बार गुणा। तो हम इसका गुणा पिछली क्लास में देख चुके हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स का गुणा कैसे करते हैं कि पहले तो ये a लिख दिया, उसके बाद में ये ब्रैकेट लिख दिया, गुणा में ये a प्लस b ये वाला ब्रैकेट लिख दिया, उसके बाद में a प्लस b लिख दिया और गुणा, इसके बाद में ये ब्रैकेट वापस लिख दिया a प्लस b। तो सॉल्व करते हैं। a का गुणा a से, पिछली क्लास में देखा था कि a का गुणा a से अगर आधार समान है, बीच में गुणा है, तो घातों का योग हो जाता है, 1 और 1 2। तो a गुणा a स्क्वायर प्लस a का गुणा b से, तो ये a भी आ जाएगा, प्लस b का गुणा a से, तो ये b आ जाएगा, प्लस b का गुणा b से b स्क्वायर, b का गुणा b से, मतलब कि आधार समान है, बीच में गुणा है, घातों का योग होकर
ये बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, इसे हम ए बी लिख सकते हैं, बी ए इक्वल टू ए बी। किस प्रकार, जैसे 3 इंटू 4 12 होता है और 4 इंटू 3 भी 12 होता है, तो गुणा के अंदर ये इसका स्थान अपने चेंज कर सकते हैं, कॉम्पिटेटिव होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं, इनका क्रम अपने चेंज कर सकते हैं कि ए गुना बी इक्वल टू ए बी गुना ए, तो बी गुना ए को लिख सकते हैं ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर, एच डी लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर एच डी लिख दिया और ए बी को भी एच डी लिख दिया, बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी और बी स्क्वायर को मैंने एच डी लिख दिया, ठीक है। तो ये ए बी प्लस ए बी 2ab बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी समीकरण है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसे आप नोट करना नोट कर लीजिए। हमारी इस पहली समीकरण को हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। एग्जांपल है कि 3x प्लस 2y की होल स्क्वायर, 3x प्लस 2y की होल स्क्वायर। अब हमें इस ब्रैकेट के होल स्क्वायर की तुलना इस ब्रैकेट के होल स्क्वायर से करनी है। कहने मतलब ये ब्रैकेट इधर भी प्लस इधर भी प्लस, इधर ब्रैकेट ऊपर भी होल स्क्वायर इधर भी होल स्क्वायर, तो हम इसकी तुलना करते हैं। जैसे यहाँ a लिखा है, यहाँ इसकी जगह 3x लिखा है, यहाँ b लिखा है, इसकी जगह यहाँ क्या लिखा है 2y, तो हमें a और b की वैल्यू प्राप्त हो गई है, a इक्वल टू 3x और b इक्वल टू 2y। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे a और b की वैल्यू इस समीकरण के अंदर। सबसे पहले क्या है, a स्क्वायर है, a की वैल्यू क्या है 3x, a की वैल्यू 3x है, तो 3x की होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस है, प्लस उसके बाद है 2 गुणा a की वैल्यू 3x है, गुणा b की वैल्यू 2y है, उसके बाद में प्लस उसके बाद b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2y, तो मतलब 2y की होल स्क्वायर। इसे हम सोल्व करते हैं कि 3x की होल स्क्वायर, कहने मतलब कि 3 का भी स्क्वायर करना है, x का भी स्क्वायर करना है। जैसे कि लिखा है 3x की होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि 3 का भी स्क्वायर करना है, 3 का भी वर्ग करना है और x का भी वर्ग करना है, इन दोनों के बीच में गुणा है। तो 3 की स्क्वायर 9 और ये h दी जाएगा x स्क्वायर, तो ये हम यहां लिख देते हैं 3x की होल स्क्वायर मतलब कि 3 की 9 और x into x स्क्वायर प्लस, पहले इसमें हम गणित से गुणा कर लेते हैं 2 3 और 2 का, 2 3 6 6 दूनी 12 और उसके बाद में x into y, x और y, उसके बाद में ये प्लस लगा दिया, उसके बाद 2y की होल स्क्वायर, कहने का मतलब 2y का होल स्क्वायर का मतलब है 2y का 2 बार गुणा, 2y into 2y, तो 2 into 2 4 और y की पावर 1 y की पावर 1 बीच में गुणा, तो y की स्क्वायर, तो लिख देंगे हम 4y स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी समीकरण सॉल्व हो गई है, ठीक है। इसे एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपको दिया है 206 की होल स्क्वायर ज्ञात करनी है, आप ऐसे नॉर्मली गणितीय तरीके से कर सकते हैं 206 गुना 206, लेकिन इसे में इस समीकरण की सहायता से इसका मान प्राप्त करेंगे। देखिए किस प्रकार कि 206 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 6 और इसकी होल स्क्वायर, कि 206 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 6, तो 200 प्लस 6 क्या होते हैं 206। तो अब इसकी तुलना इस a प्लस b की होल स्क्वायर की तुलना इस 200 प्लस 6 के होल स्क्वायर से करनी है, तो ब्रैकेट प्लस और ब्रैकेट इसमें भी है, ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट इसमें भी है, इसकी तुलना करनी है, a की तुलना 200 से, b की तुलना 6 से, तो a का मान क्या प्राप्त हो गया 200 और b का मान क्या प्राप्त हो गया 6। तो अब इस समीकरण के अंदर में a और b के मान रखने हैं। किस प्रकार, देखिए a की स्क्वायर है, a का मतलब 200 की स्क्वायर है, 200 की स्क्वायर, उसके बाद प्लस, उसके बाद 2 गुणा a है, a का मान क्या है 200 गुणा b, ये गुणा है, गुणा b की वैल्यू क्या है 6, उसके बाद में प्लस साइन, उसके बाद b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 6, तो कहने मतलब 6 की स्क्वायर। तो इसे सोल्व करते हैं, 200 की स्क्वायर कितनी होती है 40,000,
स्क्वायर 40,000 प्लस 2 गुना 200 गुना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2400 प्लस 6 स्क्वायर, 6 का 2 बार गुना 6 इंटू 6 चिकम चिकम 36, 6 स्क्वायर 36। तो इज इक्वल टू इनका योग कर लेते हैं, क्या आएगा 6 3 4 2 4 4 2 4 3 6 42,436। आप इसका गुना कर देखते हैं तो सेम यही एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 42,436। तो ये हमने एस समीकरण की सहायता से इसकी वैल्यू प्राप्त की है। नोट करना चाहे नोट कर लीजिए आप। अब इस एस समीकरण पर हम एक एग्जांपल और देखते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है इस एस समीकरण का। ये जो क्वेश्चन है जो बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में रहता है। अगर दिया होता है कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4 और ज्ञात करना होता है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4, देन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है। तो अब हम इस एस समीकरण की सहायता से इसे सोल्व करेंगे। देखिए ये दोनों पक्ष है, जैसे कि ये बायां पक्ष है इज इक्वल, ये हो गया दायां पक्ष। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों की स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर तो x प्लस 1 अपॉन x इसकी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की स्क्वायर, दोनों पक्षों हमने वर्ग कर दिया। इसके बाद में इस एस समीकरण की तुलना इससे कीजिए, इस a प्लस b की होल स्क्वायर की तुलना x प्लस 1 अपॉन x की होल स्क्वायर से कीजिए। तो हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, a की वैल्यू x प्राप्त होती है और b की वैल्यू क्या प्राप्त होती है 1 अपॉन x, b इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो अब हम इस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में इसका मान रख देंगे a और b का, कि पहले क्या a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस 2 गुना a की वैल्यू क्या है x गुना b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x, b की वैल्यू 1 अपॉन x प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x की होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते बराबर में क्या पड़ा है कि 4 की स्क्वायर, 4 का 2 बार गुना 4 इंटू 4 4 चौके 16। ठीक है, x स्क्वायर, x का 2 बार गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये गुना में x है, ये भाग में x है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा सिर्फ 2 प्लस ये 1 अपॉन x की स्क्वायर। इसे देखिए किस प्रकार सोल्व करते हैं, 1 अपॉन x की होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं कि 1 की स्क्वायर अपॉन x की स्क्वायर। 1 की स्क्वायर मतलब 1 का 2 बार गुना, 1 कम 1, 1 का 2 बार गुना तो 1 कम 1 और x का x से गुना, तो इधर पावर 1 इधर पावर 1 बीच में गुना साइन आधार समान है तो क्या होगा, धातुओं का योग हो जाएगा। तो 1 अपॉन x स्क्वायर, इसे हम यहां लिख देंगे कि 1 अपॉन x की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 16। अब हम इसमें पक्षांतरण करेंगे, जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किया था पक्षांतरण, कि चर वाले मानों को तो एक तरफ रखेंगे, चरों को एक तरफ रखेंगे, x स्क्वायर हो गया 1 प्लस x स्क्वायर, चरों के पड़े रहेंगे। जो अचर राशि है उसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए ये x स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर, 16 बराबर पड़ा है, ये प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2 होगा, तो इससे हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी, 16 में से 2 गया 14। ये हमसे पूछा गया था कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, तो ये आंसर आ गया 14। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप ऐसे कई क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद में आपको ये बात पता लग जाएगी इसके वर्ग में से 2 घटाना है। हर बार क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका वर्ग करके आप 2 घटा दोगे, बस करना क्या है, जैसे 4 है तो 4 की स्क्वायर माइनस 2, 4 चौके 16 माइनस 2 बराबर 14, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ 6 दिया होता तो 6 की स्क्वायर माइनस 2, 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी 34 होगी। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए जो आप अपनी तरफ से फॉर्मूला बना सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू p दिया है,
जैसे ये 4x है, कुछ भी अगर p दिया मान लीजिए, अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी गई है तो आप क्या करेंगे, p स्क्वायर इसका वर्ग कर देंगे और इसमें से 2 घटा देंगे। ठीक है, ये आप डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो चलो हम आगे देखते हैं। जिस प्रकार हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर माइनस के 4 केसेस देखे थे हमने, उसी प्रकार आज हम गुणा के 4 केसेस देखेंगे कि यदि प्लस वाले पद का गुणा प्लस से किया जाता है और माइनस वाले पद का गुणा माइनस से किया जाता है तो वो पॉजिटिव पद आता है, नेगेटिव पद आता है। यदि प्लस वाले पद का गुणा माइनस से किया जाता है और माइनस वाले पद का गुणा प्लस से किया जाता है। ये देखो, ये दोनों समान चिन्ह है, दोनों प्लस प्लस, ये दोनों समान चिन्ह है, दोनों माइनस माइनस। हमेशा समान चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा और विपरीत चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। कहने का मतलब कि यदि प्लस का कोई पद है उसका गुणा अगर आप प्लस के पद से करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव पद आएगा। ठीक है, पॉजिटिव मान आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यदि आप दोनों पद माइनस के और गुणा करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव मान आएगा। यदि एक पद प्लस और एक पद माइनस का हो तो हमेशा नेगेटिव मान ही आता है। ठीक है, इसमें एक चीज और देखते हैं कि यदि -1 की पावर n दी है, -1 की पावर यदि n हो, n यदि सम है तो ये पॉजिटिव मान देगा और यदि n विषम है तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। किस प्रकार देखते हैं अपने, यदि -1 की पावर 2 दी है, ठीक है, 2 क्या है, सम है, सम कि जिसमें 2 का पूरा भाग न जाए वो संख्याएं तो विषम संख्याएं कहलाती है और जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाए वो सम संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएं हैं, तो मैंने यहाँ 2 लिए, 2 क्या है, सम। तो देखिए इसी क्लास हमने किया था कि -1 की स्क्वायर, कहने मतलब -1 का 2 बार गुणा। तो अभी हमने देखा कि यदि समान चिन्ह है उन दोनों गुणा करते हैं तो पॉजिटिव मान आता है, तो प्लस और 1 एकम 1 तो प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो देखा कि हमने n की वैल्यू यदि सम है तो हमेशा पॉजिटिव मान आता है। यदि n की वैल्यू विषम लेते हैं, -1 की क्यूब लेते हैं कि -1 का 3 बार गुणा, -1 गुणा -1 गुणा -1, तो देखते हैं पहले इन दोनों गुणा करते हैं कि दोनों अगर चिन्ह समान है उनका गुणा करते हैं तो पॉजिटिव मान आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाए और 1 कम 1 आ गया। उसके बाद गुणा किससे करना है, -1 से करना है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा, कहना है यहाँ प्लस लिखा है तो +1 का गुणा -1 से करना है, +1 का गुणा -1 से करना है, मतलब प्लस का गुणा माइनस से करना तो हमेशा नेगेटिव मान आता है, इक्वल टू -1, 1 एकम 1 तो ये -1 आ गया। तो हमने ये देखा कि यदि n सम है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, यदि n विषम है तो नेगेटिव वैल्यू आती है। नोट कर लीजिए। अब हम अपनी दूसरी शर्त क्या देखते हैं कि a - b की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। a - b की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। इससे पहले हमने देखी थी कि a प्लस b की होल स्क्वायर थी, उसमें क्या था कि a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ का प्लस है, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इतना ही चाहिए ताकि एक a² और b स्क्वायर दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, सिर्फ ये जो 2ab वैल्यू है वो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह था और यहाँ माइनस चिन्ह है। इसे भी इसलिए तरीके से समझ सकते हैं कि a - b की होल स्क्वायर है, तो कहने मतलब स्क्वायर है, कहने मतलब कि a - b का 2 बार गुणा, a - b का 2 बार गुणा। इससे पहले हमने ये देखे थे प्लस प्लस और माइनस माइनस को गुणा करने पर क्या मान आते हैं, तो इनका हम यूज करेंगे। देखिए किस प्रकार a का गुणा इस ब्रैकेट से पूरे से करना है, a गुणा a - b, माइनस b का गुणा, वहां पहले प्लस था अब माइनस b का गुणा a - b से करना है। ठीक है, अब a का गुणा a से कीजिए, सॉल्व करते हैं इसे, a का गुणा a से तो a स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, प्लस का गुणा यदि माइनस से करते हैं
प्लस का गुणा यदि माइनस से करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है, तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया कि नेगेटिव, और a टू b का ab आ गया। ठीक है, अब अगले में चलते हैं कि माइनस b का गुणा a से करना है, ये नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस गुणा प्लस से करना है, माइनस गुणा प्लस से करना तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, तो माइनस का b इंटू a b a। उसके बाद में माइनस b का गुणा माइनस b से करना है, माइनस का गुणा यदि माइनस से करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, और b का गुणा b से करें तो b स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस ab, और b a को हम लिख सकते हैं ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ab, तो माइनस एक और माइनस एक कितना हो गया? पिछली क्लास में हमने देखा था कि यदि दोनों माइनस एक है तो वैसे जोड़ होगा, एक और एक कितना होता है? 2, और वैल्यू जो बड़ी होती है दोनों बराबर वैल्यूज हैं। ठीक है, दोनों में माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, तो -2 आ गया, तो ये -2 और आगे ab और लास्ट में प्लस b स्क्वायर। ये हमारी सॉल्यूशन में गया है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं दूसरे असेंबली के लिए। एग्जांपल दिए यदि 4x - y की होल स्क्वायर, अब इसकी तुलना आपको इससे करनी है, 4x - y की होल स्क्वायर की तुलना a - b की होल स्क्वायर से करनी है। तो देखिए यहाँ एक a की जगह क्या है 4x, और b की जगह यहाँ क्या है y, माइनस तो यहाँ है ही, इस माइनस को आप इस y को काउंट मत करो, b की वैल्यू क्या आ गई y, a की वैल्यू आ गई 4x और b की वैल्यू आ गई y। तो अब इस समीकरण में हम a और b का मान रखते हैं, a स्क्वायर है मतलब कि 4x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर, उसके बाद में क्या है माइनस, माइनस के बाद में 2 गुणा a, 2 गुणा a की वैल्यू क्या है 4x, a की वैल्यू 4x, और गुणा b, b की वैल्यू क्या है y, उसके बाद में प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू y है तो यहाँ y की स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं हम, 4x स्क्वायर 4 चौके 16 और x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 चौके 8, 8 एकम 8, 8 और बाद में एक्स वाई, तो प्लस में वाई स्क्वायर। इस प्रकार हम किसी भी कोशिका को दे सकते हैं इस समीकरण की सहायता से। नोट करना नोट कर लीजिए आपसे। इसके बाद हम अपनी तीसरी समीकरण देखते हैं, यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस b और a माइनस b, ये बीच में गुणा है, a प्लस b गुणा a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इससे हम समझ सकते हैं जैसे कि ये दिया है a प्लस b गुणा a माइनस b दिया है, तो हमें सोल्व करते हैं a का गुणा a माइनस b से, a का गुणा इस a माइनस b से, और बाद में प्लस b का गुणा a माइनस b से सोल्व करते हैं। a का गुणा a से करेंगे तो a स्क्वायर, बाद में प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, और a का गुणा b से करेंगे तो ab, और प्लस प्लस इंटू प्लस, प्लस ही होता है b का गुणा a से ba, और प्लस का गुणा यदि माइनस से करेंगे तो माइनस का, और b इंटू b स्क्वायर। तो देखते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस ab, आप ba को ab लिख सकते हैं, और माइनस b स्क्वायर। तो देखिए ये ab प्लस माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये मैं कैंसिल कर, इसका मतलब क्या है, देखिए कि 5 दिया है, 5 माइनस 4 दिया है, तो मैं कहता है कि 5 में से 4 गया 1। उसी प्रकार यदि दिया हो कि 5 है, 5 में 5 गया क्या होता है 0, तो इसी प्रकार हम प्लस माइनस काट देते हैं तो इसका मान मतलब 0 ही आता है। ठीक है, तो अंत में क्या बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देख लीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b गुणा a माइनस b। इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं हम कि 92 की स्क्वायर माइनस 8 की स्क्वायर। एग्जांपल है 92 स्क्वायर माइनस 8 की स्क्वायर। एक तो आप इसे गणितीय तरीके से कर ही सकते हैं कि 92 की स्क्वायर की मतलब 92 गुणा 92 और माइनस कर दो 64 घटा देंगे उसमें से तो मान आ जाएगा। लेकिन हम इसे ऐसा भी सहायता से करते हैं, देखिए कितना इजी हो जाता है
कि 92 की स्क्वायर माइनस 8 की स्क्वायर, तो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, ऊपर दोनों स्क्वायर्स हैं, तो ए की तुलना से कीजिए 92 आएगा, ए का मान क्या आ गया 92 और बी का मान क्या आ गया, बी का मान आ गया 8। तो अब हम इसमें मान रखते हैं a प्लस बी यानी 92 प्लस 8, 92 प्लस 8 गुना a माइनस बी 92 माइनस 8, a का मान 92 और माइनस b का मान 8, 92 माइनस 8। तो सोल्व कर लेते हैं हम, 92 और 8 कितने होते हैं 100 और गुना 92 में से 8 गए, 92 में से 8 गए 4 और 84, तो इज इक्वल टू 8400, 84 का 84 का 100 गुना करेंगे तो 8400, 92 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 84 से हमने तीसरी सरल समीकरण की सहायता से सोल्व किए। आप इसे नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। इस समीकरण का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्वेश्चन दिया है कि 95 गुना 105, तो इसे सोल्व करेंगे कि 95 को अपने क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5 95 होता है, और गुना में 105 को लिख सकते हैं 100 प्लस 5, ठीक है। 95 को लिख दिया 100 माइनस 5 गुना, और 105 को लिख दिया 100 प्लस 5। तो हमने भी ऐसे कर देखिए a प्लस बी गुना a माइनस बी, a का मान 100 रखो और b का मान 5 रखो, देखिए यही बनेगी कि a माइनस बी गुना a प्लस बी, 100 माइनस 5 गुना 100 प्लस 5। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तुलना करने पर a और b का मान देख लीजिए, a का मान आ रहा है 100 और b का मान आ रहा है 5। तो अब हम इस समीकरण में रखते हैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कहना मतलब कि 100 की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 100 का गुना 2 बार तो 10,000 माइनस 5 का गुना 2 बार 25। इसे सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 10। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 9,975। तो आप इस दोनों गुणा करेंगे 95 गुना 105 तो 9,975 ही आएगा। इसे हमने सरल समीकरण की सहायता से सोल्व किया। आप इसे नोट कर लीजिए। इसी समीकरण पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने जितना बड़ा टफ लगता है उतना है नहीं। इस तरह समीकरण की सहायता से हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये दिए 789 गुना 789 माइनस 211 गुना 211 बटे में 789 माइनस 211 की 789 गुना 789 मतलब कि 789 की होल स्क्वायर और माइनस 211 गुना 211 तो 211 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस अपॉन में तो 789 माइनस 211। अब हम इसे सरल समीकरण की सहायता देखते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम क्या करते हैं एक बार जोड़कर एक बार जोड़ करके गुना करके और घटाव करते हैं। 789 प्लस 211 गुना 789 माइनस 211, 789 प्लस 211 गुना 789 माइनस 211 और बटे में क्या है 789 माइनस 211। देखिए ऊपर नीचे समान वैल्यू है 789 माइनस 211, 789 माइनस 211, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बचेगा 789 प्लस 211, 789 प्लस 211 इसे जोड़ लेते हैं तो 9 और 1 10, 2 और 8 10, 7 और 2 9 10,000 इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। जितना देखने में कठिन लग रहा था इस सरल समीकरण की सहायता से हमने उतना ही इजी कर दिया। नोट कर लीजिए। अब हम अपने अगली सरल समीकरण देखते हैं। 4th नंबर यदि a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप इन तीनों में से दो कॉमन ले सकते हैं। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो अब हम इसमें 2 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ए बी था, 2 कॉमन ले लिया, क्या रहा ए बी, तो ये ए बी लिख दिया। इसके बाद में ये प्लस यहाँ 2 बी सी था, 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा बी सी, तो हमने यहाँ बी सी लिख दिया। उसके बाद में प्लस 2 सी ए में से 2 कॉमन ले लिया, बचा सी ए, तो ये हमने सी ए लिख दिया। अब ये बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे दिया होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 और दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और हमें याद करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम इस सरल समीकरण की सहायता से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब हमें दिया क्या है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कहने मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है हमें 4, ये हम यहाँ पुट कर देंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें दी गई है 8 और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखिए रखते हैं मान ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या रखी है 4 और इसकी क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 8, इसकी जगह हम 8 पुट कर देते हैं। आगे क्या है प्लस ये 2, आगे क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू हमें दी गई, इसके लिए हम याद करें तो इसे एज लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो जब हम सॉल्व करते हैं 4 के स्क्वायर 4 का 2 बार गुना, 4 चौके 16 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके बाद में इस 8 को पक्षांतर में रखते हैं, हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड में ले आते हैं। ये 16 यहाँ था, ये प्लस काट कर जाकर माइनस काट हो गया, ये बराबर क्या बचा 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 16 में से 8 गया 8 बराबर बचा 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये 2 गुना के अंदर है, बराबर के साइड लाएगा तो वज्र गुना करने हैं, जैसे 2 यहाँ गुना में है तो यहाँ पर भाग में चला जाएगा, तो 8/2 बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 2 2 चुके 8। इस प्रकार हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू क्या प्राप्त की 4। नोट कर लीजिए। तो आज हमने 4 असाइनमेंट पढ़ी, बाकी क्या असाइनमेंट हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इन 4 असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे आप ज्वाइन करके हमारे क्वेश्चंस को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।